नमस्कार, स्वागत है आज के सोलन क्लासेस में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। कोहेसिव और अधेसिव यानी सहसंजक और असंजक बल। हमने कल लास्ट वीडियो में देखा कि असंजक और सहसंजक बल के लिए ज़रूरी है कि अट्रैक्शन फोर्स की बात की जाए। अगर आप ये कहो कि किन्हीं दो अणुओं के बीच या किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच, सेम नेचर के मॉलिक्यूल के बीच अगर फोर्स लगता है, वो भी अट्रैक्शन फोर्स, तो वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। जैसे ये शाई है और इस शाई के मॉलिक्यूल ही आपस में फोर्स लगाए, दैट इज़ कॉल्ड कोहेसिव। और अगर शाई से मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ तो बोर्ड और शाई के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी बोर्ड का मॉलिक्यूल और शाई के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है, बल लगता है, वो कहलाता है अधेसिव फोर्स, असंजक बल, अधेसिव फोर्स। अब इसके मैं कई एग्जांपल्स की अपन बात करते हैं। तो मैं अभी लिखने वाला हूँ इफेक्ट, अगला अपना टॉपिक बन जाएगा इफेक्ट ऑफ कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स, सहसंजक व असंजक बलों का प्रभाव या उदाहरण। इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। हाँ भाई, पहला एक नंबर जो अपनी बात आती है वो आती है वाटर वेट्स द ग्लास। वाटर वेट्स द ग्लास। Water weights the glass, but mercury does not. पानी कांच को गीला कर देता है, गीला कर देता है, परंतु पारा नहीं कर पाता या नहीं करता। इसका मेन कारण क्या है कि जो लिक्विड जिसके संपर्क में आता है वो अगर उससे चिपक जाए, उसके साथ बॉन्ड बना ले, तो इसका मतलब वहाँ अधेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे द adhesive force between water molecules and glass molecules is more than the cohesive force between glass molecule and water molecule. So the water wept to the glass। हिंदी में अपन लिखें कि पानी तथा कांच के मध्य असंजक बल ज़्यादा लगता है। यह असंजक बल पानी तथा कांच के मध्य लगने वाले सहसंजक बल से
अधिक लगता है, सहसंजक बल से अधिक लगता है, इसलिए कौन अधिक लगता है, ध्यान से सुने भाई, आसंजक बल ज़्यादा लगता है। किससे ज़्यादा लगता है, सहसंजक से। इसलिए पानी कांच को गीला वेप्ट कर देता है भाई, गीला कर देता है। और सुने, इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत पारा कांच को गीला इसलिए नहीं कर पाता, गीला इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि पारे के अणुओं के मध्य सहसंजक बल ज़्यादा प्रभावी होता है। सिंपल सी बात है, पारे के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा लगता है। तो हम लिख देंगे, इन अपोजिट द मर्करी डज नॉट वेप्ट टू द ग्लास, डज नॉट वेप्ट टू द ग्लास, in opposite the mercury does not wept to the glass, does not, in opposite the mercury does not wept to the glass because the cohesive force between molecules of mercury is more than adhesive force। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं अपने पास। जैसे मैं कहूँ चौक और बोर्ड पर अगर चौक से लिखो तो वो लिख नहीं पाओगे, और वहीं अगर आप मार्कर स्याही से लिख पाओ तो लिख पाओगे। तो अगला अपने पास आ जाएगा ड्यू टू द adhesive force, सेकेंड नंबर लिख दो, ड्यू टू द adhesive force between the molecule of ink and paper, due to the adhesive force between the ink and paper, ink and paper, ink and paper, the ink sticks on the paper। इसी में 3 नंबर एग्जाम्पल और आ गया, while writing on the blackboard due to the adhesive force, due to adhesive force। ये जो बोला है मैंने अभी, पहले कुछ वो लिखना है आपको। ड्यू टू adhesive force between chalk and board molecules। ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में अपने पास उदाहरण है, एग्जाम्पल है। हिंदी में अगर लिखना चाहो नंबर 2 लिख दो, शाही
तथा पेपर यानी कागज़ के अणुओं के मध्य स्याही तथा कागज़ के अणुओं के मध्य आसंजक बल ज़्यादा होने से स्याही के अणु कागज़ के चिपक जाते हैं और हम लिख पाते हैं। वहीं चौक के अणु भी बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड है भाई, श्यामपट्ट जिसको बोलते हैं, श्यामपट्ट। चौक के अणु भी बोर्ड के अणुओं के साथ आसंजक बल होने के कारण, आसंजक बल अधिक होने के कारण उस पर लिख पाते हैं। तो जो जिसकी चिपकता नहीं है, इसका मतलब उसका सहसंजक बल ज़्यादा है, और जिस पर हम लिख पाते हैं वहाँ उसका आसंजक बल ज़्यादा है। तो मेन बात तो ये होगी अपनी। आगे का अपना जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है सरफेस टेंशन के कुछ इफ़ेक्ट। सरफेस टेंशन में भी कुछ बातें जानने वाली है, समझने वाली है। देखो किस प्रकार की कंडीशंस है। एक बात साथ ही साथ कोहेसिव और अधेसिव की ये भी है, थोड़ी सी बात अपन लिख सकते हैं ये भी, कि जैसे बोर्ड पे अपन लिख पाते हैं स्याही से, और उसको अगर मिटाते हैं, जैसे किसी सूती कपड़े से मिटाते हैं, तो सूती कपड़े से जो स्याही के साथ अधेसिव फोर्स लगता है वो ज़्यादा हो जाता है बोर्ड और स्याही से ज़्यादा। तो हम ये बात भी लिख पाते हैं कि जब बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर यानी स्याही से अक्षर मिटाने हो तो सूती कपड़ा, जैसे सूती कपड़ा लेकर मिटाया जा सकता है। इसमें सूती कपड़े के अणुओं के मध्य व स्याही के अणुओं के मध्य अधेसिव फोर्स मतलब आसंजक बल बोर्ड तथा स्याही से ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। बोर्ड स्याही अणुओं के मध्य आसंजक बल से ज़्यादा हो जाता है या होता है। इसलिए अक्षर मिट जाता है, वरना तो नहीं मिटेगा। ठीक है, आप सीधा पानी गिरा के देखो इस पे, ये अक्षर जल्दी से नहीं मिटेंगे क्योंकि इसका अधेसिव फोर्स है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा इस पे। लेकिन जैसे ही आप सूती कपड़े से इसको रगड़ोगे तो मिट जाएगा।
when we sweep by a cotton cloth स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कॉटन क्लॉथ की, CLOGTH होता है, CLOTH। When we sweep by a cotton cloth to the letter which is written on the board, then these are swept because the adhesive force between cotton cloth and ink is more than the adhesive force between board and ink। ये भी समझ में आना चाहिए आप सबके। आगे देखो, अगला जो अपना टॉपिक है वो सरफेस टेंस से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है थोड़ा समझे उस बात को। टॉपिक का नाम बाद में लिखेंगे, पहले कुछ बात समझे। जैसे ये हमारे पास कोई एक विजल्स है, पात्र है ये, और इसमें हमने लिक्विड भर दिया। अगर लिक्विड भरेंगे ना तो कभी भी उसकी जो शेप होती है ना सरफेस की, वो ऐसे फ्लैट नहीं रहेगी जैसे मैं बना रहा हूँ, कभी भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी ये समझने वाली बात है। क्योंकि जो किनारों पर जो है ना, हालांकि इसकी शेप इस प्रकार है, ये पात्र ऐसा है बना हुआ, तो जो किनारों से जो लिक्विड है, जो किनारों पर जो लिक्विड लगा हुआ, पानी लगा हुआ है, उसके मॉलिक्यूल इसके पानी के साथ कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर तक चिपक जाते हैं ऐसे। पहली बात तो ये। दूसरी कंसेप्ट, अगर मैं ये कंसीडर करूं कि मान लो एक पॉइंट यहाँ मान लिया और उसको मैंने एक मॉलिक्यूल के रूप में कंसीडर कर लिया, ऐसे एक स्फीयर बना लिया जो स्फीयर ए है, तो इस मॉलिक्यूल पर हर एक डायरेक्शन से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा, हर एक डायरेक्शन से कोहेसिव फोर्स लगेगा। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिख जाए। टॉपिक का नाम बाद में लिखूँगा, पहले आप समझें इसको। ये हमारे पास कोई एक पात्र है, विजल है, और इस प्रकार का है, बीकर मान सकते हो, टोपिया, घर में जो बर्तन है अपने, भगोला, टोपिया जिसको आप बोलते हो, उसमें आपने पानी डाला है, तो पानी की जो शेप है ना वो अवतलाकार होगी। कैसे होगी? अवतल आकार की। अवतल का मतलब कॉनकेव शेप होगी उसकी, पानी की। इसका भी रीजन है। क्या रीजन है देखेंगे, अभी देखते हैं। कभी भी वो फ्लैट नहीं होता। हम कंसीडर ये कर लेते हैं कि फ्लैट है, लेकिन पानी है वो पात्र में रखने पर अवतल आकार में रहता है। एक बात सुने, क्यों रहता है ये भी सुने। क्योंकि मान लो दो तीन कंडीशंस लेता हूँ। एक कंडीशन में ले रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल जो है ए, वो एकदम से पानी के बीच में है, चारों तरफ उसके लिक्विड है। तो चारों तरफ लिक्विड होने से यानी पानी होने से सभी पानी के अणु उस पर समान रूप से बाहर से बल लगाएंगे।
इधर से हैं, इधर से हैं, इधर से। इसलिए इस पर परिणामी फोर्स जो है, रिजल्टेंट जो फोर्स है, परिणामी बल जो है वो शून्य होगा। कितना होगा? शून्य, क्योंकि हर एक डायरेक्शन से बराबर मात्रा में बल लग रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज 0। दूसरा, एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया इसकी सरफेस पे और यहाँ पर एक पूरा स्फीयर मान के चला मैं इसे। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा मार्कर का। यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया और उसका एक सरफेस मान के चला, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इस मॉलिक्यूल पर केवल अंदर की साइड से ही अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ऊपरी साइड में कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स इसका डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये अणु हमेशा एक परिणामी बल जो है नीचे की तरफ महसूस करेगा, इसलिए ये वाले अणु थोड़े नीचे दब जाते हैं। अब बात आई किनारों वाले की। यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो इस ग्लास के साथ या इस पात्र की दीवार के साथ अधेसिव फोर्स लगने से, कौन सा फोर्स लगने से? अधेसिव, आसंजक बल लगने से चिपक जाता है, इसलिए नीचे आ नहीं पाता। इस पे भले ही नीचे वाला मॉलिक्यूल कितना ही फोर्स क्यों ना लगाए, परंतु ये नीचे नहीं आएगा, ये यहाँ जमा हुआ ही रहेगा। तो ये C पॉइंट बता दो, ये B पॉइंट बता दो, और भी कई, यहाँ वाला भी ऐसा ही है, D पॉइंट और देख लो एक, ये मॉलिक्यूल, इस पर भी अधेसिव फोर्स ज़्यादा लगने से, कौन सा फोर्स भाई? आसंजक बल ज़्यादा। कौन सा फोर्स ज़्यादा भाई? अधेसिव फोर्स इज मोर। इसमें क्या है भाई? कोहेसिव फोर्स इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। इस मॉलिक्यूल पर क्या है भाई? कोहेसिव फोर्स, तुम लिखो, अब डायग्राम बना लो इसको। कोहेसिव फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब मेन रीजन तो ये हो गया। वहीं एक मैं दूसरा बनाता हूँ पारे का, ये वाटर का था भाई। किसका था? वाटर का। ये डायग्राम पूरा कवर कर देते हैं, भर देते हैं इसको। इसमें है पानी, ये पानी का है पात्र। और यहाँ फिर एक डायग्राम बनाता हूँ दूसरा, उसमें लेता हूँ मरकरी, पारा। आपको पता होना चाहिए मरकरी में क्यों लिया है, क्योंकि मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रहता है अधेसिव से, इसलिए वो चिपकेगा नहीं। उसकी जो फिगर रहेगी वो इस प्रकार रहेगी, उभरा हुआ रहेगा। इसकी शेप कैसी है? ये फिगर ऑफ शेप या कॉनकेव फिगर ऑफ सरफेस, ऐसे कह दो, पूरा शब्द ऐसे लिख दो, फिगर ऑफ सरफेस इन फॉर्म ऑफ कॉनकेव। ये बात भी लिख दो ताकि आगे का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ अपने दिक्कत नहीं रहे। ये हमारे पास है मरकरी। मरकरी में क्या होगा भाई? मरकरी में अधेसिव फोर्स कम होने से जहाँ किनारा है वहाँ से मॉलिक्यूल दूर हटेंगे, उससे चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है भाई? कोहेसिव फोर्स इज मोर।
इस वाले किनारे पर भी, यहाँ पर भी ये कह सकते हो। कोहेसिव फोर्स इज मोर। अंदर वाले में रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो रहेगा। अंदर ये मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, एक पूरा एक सर्कुलर पाथ के अंदर ए मान लिया। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, अब अपना टॉपिक क्या बनेगा, उस टॉपिक का नाम लिखते हैं। क्या बनना चाहिए? फिगर ऑफ वाटर सरफेस एंड मर्करी सरफेस इन मिरर ऑफ ट्यूब। कांच की बनी हुई एक नली है जिसमें ट्रांसपेरेंट दिख रहा है हमें, ऐसे उसकी इमेज दिख जाती है। तो टॉपिक बन गया अपना फिगर ऑफ वाटर, फिगर ऑफ वाटर एंड मर्करी सरफेस, फिगर ऑफ वाटर एंड मर्करी सरफेस इन मिरर ट्यूब। मिरर का मतलब कांच की बनी हुई, जो ट्रांसपेरेंट दिखती है अपने को, ट्रांसपेरेंट नहीं जिसमें इमेज उसकी दिखती हो। ऐसा कोई ट्यूब है जिसमें लिक्विड भरेंगे तो उभरा हुआ उसकी इमेज अपने को दिख जाए। यस है, बना दो भाई, पूरा डायग्राम बना दो अच्छे से। ये क्या है? इधर वाला पारा है, इसको भी छाप दो। यहाँ मरकरी लिख दो या पारा लिख दो। पारा क्या बोलोगे इसको? मरकरी। नीचे अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, शेप ऑफ सरफेस ऑफ मरकरी। और यहाँ क्या है भाई? शेप ऑफ सरफेस ऑफ वाटर। ये कौन सी शेप है भाई? कॉनकेव शेप, ऐसे लिख दो पूरा नाम, कॉनकेव शेप। ये कौन सी है भाई? कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है? एक एक लाइन में और छाप देता हूँ इसकी। इन वाटर the cohesive force is less than to the adhesive force with glass or mirror tube, glass tube surface। ये इतना ही रखो ऐसे, ग्लास या फिर मिरर ट्यूब सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक लाइन लिख दो, एक लाइन और लिख दो, वो ये लिखो, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर molecules exerted a net force of cohesive downward, so it get a concave surface
ये वाली जो लाइन है इसका मतलब है हिंदी में सहसंजक बल के कारण या परिणामी बल सहसंजक नीचे की ओर, ऐसे लिख दो। परिणामी सहसंजक बल नीचे की ओर, इसका मतलब ये है। यहाँ कोहेसिव फोर्स इज मोर, ये सब मैंने अपोजिट लिख दिया, उस साइड में हिंदी में लिख दिया, इस साइड में अंग्रेजी में लिख दिया। ये अधेसिव का मतलब असंजक बल ज़्यादा है, यहाँ पर भी ये शब्द यहाँ लिख सकते हो। तो कैसी सरफेस आती है अभी? कॉनकेव टाइप की सरफेस आती है। आगे देखो, इन अपोजिट मरकरी के अंदर और लिख दो सारी बातें यही की, जस्ट अपोजिट बातें आ जाएगी सारी सारी। हिंदी में लिखो इसको भाई, पानी में सहसंजक बल असंजक बल से कम होता है। किस किस के बीच भाई? कांच व पानी के मध्य। अतः पानी का पृष्ठ अवतल आकार का होता है। साथ ही पानी के पृष्ठ पर उपस्थित अणु प्रभावी रूप से नीचे की ओर बल अनुभव करते हैं। अतः इनका आकार अवतलाकार हो जाता है। नेक्स्ट, इन अपोजिट, इसके उल्टा भाई पूरा पूरा। इन अपोजिट द surface of mercury is in form of convex because there is adhesive नहीं, कोहेसिव आएगा अब की बार। कोहेसिव फोर्स is more than adhesive force between glass molecule and mercury molecule। आगे बात समझ में। और देखो, इसके विपरीत ऐसे लिख दो, इसके विपरीत यहाँ लिख दो इसको, इसके विपरीत क्या हो जाएगा भाई? इसके विपरीत पारे में पृष्ठ उत्तल आकार का होता है, क्योंकि पारे के अणुओं के मध्य सहसंजक बल, पारे के अणुओं के मध्य सहसंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। असंजक बल से अधिक होता है जो कांच के अणु तथा पारे के अणु के बीच लगता है, जो कांच के अणु तथा पारे के अणु के बीच लगता है। इसलिए इसकी शेप कैसी हो जाती है? कॉन्वेक्स आकार की हो जाती है। आगे देखो, अब एक नीचे लाइन और आ जाएगी कि इन अवतल और उत्तल आकृतियां जो है, ये इन उत्तल और
अवतल आकृतियों को, इन उत्तल, लिखो भैया आगे, इन उत्तल और अवतल आकृतियों को, नोट डाल के भी लिख सकते हो लाइन, इन उत्तल जो किसकी आती है भाई, नोट डाल के लिख दो इस बात को, इन उत्तल किसकी है भाई, पारे की, उत्तल व अवतल जो किसकी है, पानी की, इन उत्तल व अवतल आकृतियों को नवचंद्रक कहते हैं, नवचंद्रक कहते हैं, नवचंद्रक कहते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं अंग्रेजी में। दीज कॉन्वेक्स किसकी अभी, मरकरी की, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव शेप या फिगर, एक ही बात है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव शेप ऑफ surface is also called meniscus, is also called meniscus। ये एक चंद्र आकार जैसा है, ये भी चंद्रमा जैसा आकार है, अर्धचंद्र जो होता है ना उसकी शेप है, चाहे आप गर्त वाला ये वाला लो शेप, चाहे ये वाला लो, दोनों ही। आगे का अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा डेली इवेंट्स बेस्ड ऑन द सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पर आधारित कुछ घटनाएं। जैसे घटनाएं अपने कह सकते हैं, गर्म सूप जो है ठंडी सूप की बजाय अधिक स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन होता है, वो कम हो जाता है, तो उसके लिए वो जीभ के संपर्क में सबसे ज़्यादा आती है। ऐसे ही दैनिक जीवन में अपने पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। गर्म सूप का आ सकता है, जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़े का नाचना आ सकता है, फुहारे में ठंडक अनुभव हो सकती है, साधारण जल की तुलना में साबुन मिले जल में अधिक बुलबुले बनाए जा सकते हैं, पारे की छोटी बूंद गोली तब बड़ी बूंद चपटी हो जाती है। ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।